यूपी बोर्ड की 10th और 12th के एग्जाम्स आज से शुरू हो रहे हैं। इस पर करीब 55 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। परीक्षा के लिए राज्य में कुल मिलाकर 8,265 सेंटर्स बनाए गए हैं। बता दें आपको 10th के कुल मिला के 29,47,311 स्टूडेंट्स एग्जाम्स में शामिल होंगे। 15,71,184 छात्र जो हैं और 13,76,127 छात्राएं हैं। 12वीं में अगर आप बात करते हैं तो 25 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, जिसमें 14,28,323 छात्र हैं और 11,49,676 छात्राएं हैं। बोर्ड परीक्षा 9 मार्च तक चलने वाली है। तो 10th-12th के एग्जाम्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज पहला एग्जाम होना है, जिसमें ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ, गाजीपुर, फतेहपुर की तस्वीरें। थोड़ी देर के बाद जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, लेकिन बच्चों की चिंता बढ़ी हुई है और उसी चिंता को कम करने के लिए लगातार अभिभावक भी उनके साथ एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुँचे हैं और एग्ज़ाम शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए सरकार की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। सरकार जब से हम बिल्कुल नकलविहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा हो रही है, इसके साथ ही शासन की प्रतिबद्धता है, एकदम स्पष्ट प्रतिबद्धता है, किसी दशा में नकल नहीं होगी, शुचितापूर्ण परीक्षा होगी, पारदर्शी ढंग से होगी और बोर्ड उस पर काम कर रहा है, कटिबद्ध है। किसी दशा में कहीं कोई नकल नहीं हो सकती, कहीं कोई बात नहीं सोच सकता है नकल की और शुचितापूर्ण परीक्षा के बगैर कोई परीक्षा करा ले, ये सोच भी नहीं सकता। स्थिति में नकल तो कोई प्रश्न ही नहीं है और अगर कोई जरूरत जुटाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सोच भी नहीं सकता। अगर आया नजदीक, नकल के बारे में सोचा, नकल के बारे में कुछ करने को सोचा, तो उसके केवल जगह जेलों में है, जेल के सलाखों के पीछे होगा। और ये आपको बताते हैं, इस परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भरपूर आत्मविश्वास के साथ आप सभी इस परीक्षा रूपी उत्सव में प्रतिभाग करें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। साथ ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त हो, आप सभी को अपेक्षानुकूल परिणाम मिले और इस हेतु ढेरों मंगल कामनाएं। अम्ब विमल मति दे। और हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आज बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, देखिए, और उनके तनाव को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है। लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन है, कौशाम्बी से हमारे साथ दारा सिंह है, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, गाजीपुर से मनीष मिश्रा। तो हमारे साथ फिलहाल हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से और बाकी जुड़ेंगे, उनकी तरफ भी चलेंगे। जो सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से हैं, उनके पास सबसे पहले चलते हैं। सर्वेश, बच्चों का आज से तनाव थोड़ा बढ़ जाता है, माता पिता तो साथ में होते ही हैं, लेकिन अगर प्रदेश के मुखिया भी उनको शुभकामनाएं दें, उनका ये तनाव कम करने की कोशिश करें तो क्या बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है। आप इस समय प्रयागराज में कहाँ मौजूद है और क्या बच्चों के एग्जाम्स जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं, बच्चों का आना भी शुरू हो गया होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। इसको लेकर योगी सरकार ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं और एशिया का सबसे बड़ी ये परीक्षा संस्था है जहां पर ये परीक्षा कराई जा रही है। आज हिंदी का प्रश्न पत्र जो है हाई स्कूल के छात्रों का है। तो आप देखिए कि इस वक्त मैं CAV इंटर कॉलेज पर हूँ और यहाँ पर देखिए कि तमाम परीक्षार्थी हैं। ये एक परीक्षार्थी भी हमारे साथ है, इनका नाम जो है कौशल कुमार है और ये जो है वो परीक्षा देने आए हैं रेगुलर छात्र के रूप में। ये बताइए कि किस तरह की तैयारी की है और कौन सा प्रश्न पत्र है आज आपका? सर, हमारा हिंदी का पेपर है आज। कैसी तैयारी की है आपने? सर, तैयारी की है, जो भी है वो अंदर पता चलेगा सर। अंदर पता चलेगा जब आप परीक्षा देंगे तब।
मन में डर लग रहा है एग्जाम को? नहीं सर, डर कोई नहीं सर, कोई डर नहीं सर। तो ये है, और ये आप देखिए कि यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद ही वो क्लासरूम में जा रहे हैं। 8,266 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश में, और उन परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तौर पर सीसीटीवी का इंतजाम किया गया है, वॉइस रिकॉर्डर का इंतजाम किया गया है। 1200 से ज्यादा स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 2000 से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की गई है, 400 से ज्यादा सचल दस्ते लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार यूपी बोर्ड ने एक नया प्रयोग किया है। यूपी बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, और जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। न केवल क्लासरूम की, जहां पर परीक्षाएं संपादित की जा रही है, बल्कि उस जगह पर स्ट्रांग रूम की, जहां पर पेपर रखे जाते हैं, जहां पर कॉपियां रखी जाती हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे अपने क्लासरूम में जा चुके हैं, वहां पर जाने की इजाजत नहीं है सुरक्षा कारणों से, क्योंकि इस बार नकल को रोकने को लेकर विशेष रूप से सख्ती की गई है। लेकिन अभी भी तमाम परीक्षार्थी आ रहे हैं जो अपने रोल नंबर को देख रहे हैं और क्लासरूम में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं और परीक्षा दें। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आज लखनऊ चलेंगे, जहां से अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, आप इस समय लखनऊ में कहां मौजूद है? आपके पीछे हम सुरक्षा बलों की तैनाती देख सकते हैं। बच्चों के एग्जाम कराने के लिए सिर्फ पेरेंट्स ही चिंतित नहीं है, बल्कि सरकार ने भी यहाँ पर पूरा जिम्मा उठा रखा है। जी बिल्कुल, लखनऊ का करामत हुसैन इंटर कॉलेज है, जहां पर परीक्षार्थी लगातार देखिए उनको उनका रोल नंबर चेक करके, उनका आधार कार्ड चेक करके उनको अंदर भेजा जा रहा है एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम 8:30 शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में मैक्सिमम बच्चों को अंदर लेके जाया गया है। और जितने भी सेंटर्स हैं लखनऊ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के, वहां पर न सिर्फ सुरक्षा बल्कि तमाम चीजों को सुचारू रूप से रखा गया। साफ तौर से देखें तो जो एग्जाम फोबिया है उससे लोगों को बाहर निकालने के लिए भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो है बच्चों को मिठाई भी खिला रहे थे अभी कुछ देर पहले, देखिए साफ तौर से, और इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे आखिर एग्जाम फोबिया से निकला कैसे जाए, प्रेशर ना उन पर मेंटेन हो। मैम, आप लोग अभी बच्चों को मिठाइयां भी खिला रहे थे, एग्जाम फोबिया से निकालने की बात कर रहे थे, तो ये प्रयोग क्यों और इसके पीछे मकसद क्या है? ये कि बच्चे पहली बार बोर्ड में शामिल हो रहे हैं, तो किसी तरह का उनके अंदर भय न हो। हम लोग ये मतलब उनके संग हम लोग कहते हैं हम हमेशा तुम्हारे साथ। बच्चों को ऐसा लगे कि हमारा परिवार यहाँ पर है, हमारे टीचर्स यहाँ पर हैं, जिससे उनके दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा। और इतने सारे हम लोग एग्जाम करा देते हैं, 7-7, 8-8 प्री बोर्ड अपने घर पे करा देते हैं कि सारे बच्चों को एकदम घर के जैसा एग्जाम जैसा लगता है। कोई प्रेशर नहीं हमारे यहाँ बच्चों को, मिठाई खिला दिया गया, फूल माला दे दिया गया, तो बच्चों को एकदम अच्छा ऐसा लग रहा है कि एकदम घर जैसा फील हो रहा है। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, उनको कोई प्रेशर नहीं उनके अंदर। बच्चों से आप लोगों ने बातचीत भी करी है, तो कुल मिलाकर के बच्चे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हमारे यहाँ बच्चे, और पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल अलाउद्दीन, एक बोर्ड एग्जाम देने का बच्चों के मन में एक अलग ही डर होता है, उसी डर को कम करने के लिए यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और अलग अलग तरह के तरीके भी अपना रहे हैं ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें और अच्छे से अपना पेपर दे के आएँ। गाजीपुर चलते हैं। मनीष, यहाँ पर बच्चों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? आप इस समय कहाँ मौजूद हैं, और अगर आपके आसपास भी बच्चे हैं तो उनसे बात करिए, उनसे बताइए कि किस तरह से उत्सुकता उनके मन में आज का एग्जाम देने की है। देखिए, आपको बता दें कि गाजीपुर में बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए 218 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी में से एक परीक्षा केंद्र लूजर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में हम लोग इस समय मौजूद हैं, और 8 बजे तक बच्चों को अंदर एंट्री करनी है। बच्चे जो छात्राएं हैं वो हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए कॉलेज के अंदर जा चुकी हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले में 218 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्टैटिक का मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ ही सहायक केंद्र व्यवस्थापक भी ड्यूटी कर रहे हैं, और सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे वॉइस रिकॉर्डर के साथ चालू रहेंगे, और इनकी लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की गई है। पूरे जोन को परीक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को परीक्षा के मद्देनजर 9 जोन में बांटा गया है, 34 सेक्टरों में बांटा गया है। 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें लगातार पूरे जिले के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करती रहेंगी। जी ठीक है, बिल्कुल नकल ना हो इसके लिए भी तैयारियां की गई हैं, और बच्चे तनाव भी ना लें इसके लिए भी तैयारियां की गई हैं, और अभिभावक भी पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां पर 14,316 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी रात को 9:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी बनास डेयरी अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां पर BHU स्वतंत्रता भवन में अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। पीएम मोदी संत रविदास की जन्मस्थली और सिर गोवर्धनपुर जाएंगे। पीएम मोदी संत रविदास की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। संत रविदास के मंदिर में मत्था टेककर आगे बढ़ेंगे पीएम मोदी और रैदासियों के साथ लंगर भी छकेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि पीएम इसके बाद करखियाव स्थित अमूल प्लांट पहुंचेंगे और 5 लोकसभा क्षेत्र के किसानों के साथ एक जनसभा करेंगे। तो आप वो डिटेल जान रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे के दौरान आप देखने वाले हैं। और ये पहला मौका होगा जब पीएम काशी के विकास पर बन रही कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण करेंगे। इसके जरिए काशी की जनता को अपनी उपलब्धियां बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 1040 करोड़ की 20 परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं और सीएम योगी सुबह 11 बजे गीडा में 120 एकड़ में आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट और फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास भी होने जा रहा है। गीडा सेक्टर 13 में 42,284 वर्ग मीटर में बनने वाली SD इंटरनेशनल की इस यूनिट से करीब 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गीडा की जिन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होना है उसमें औद्योगिक गलियारा सेक्टर 27 और 28 में करीब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 योजनाएं शामिल हैं। गीडा के सेक्टर 11 में 54 करोड़ रुपए से अधिक की 9 योजनाओं का शिलान्यास होना है। बता देते हैं आपको कि गीडा के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने 80 एकड़ में कालेसर व्यावसायिक परियोजना को लॉन्च किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बने नए आयकर भवन का उद्घाटन करेंगे। नया हाईटेक बिल्डिंग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आयकर भवन जिसका उद्घाटन होना है। टैक्स चोरी करने वाले आसानी से पकड़े जा सकेंगे। दोपहर 2:30 बजे इसको लेकर कार्यक्रम है।